हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0 में। स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास है जिसमें जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पहली बार भारतीय बजट कब पेश किया गया? तो यह 1860 में विल्सन द्वारा पेश किया गया था। आयकर के पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को आयकर का पिता कहा जाता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। बात कर लेते अगले प्रश्न की। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है? तो यह पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है? तो मधुमक्खी को उपयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस प्रकार के जीवों में वह घटना पाई जाती है जिससे मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो यह मकड़ी में पाई जाती है ऐसी प्रक्रिया। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हुए? तो नर्तन द्वारा एक दूसरे को पहचानते हैं। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है? तो यह पावर अल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है? तो कैफीन पर्याप्त मात्रा में होता है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे नोट्स के नाम से पेसमेकर को जाना जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से लुप्त हो जाता है? सोडियम क्लोराइड लुप्त हो जाता है। कोबरा सर्प का विष होता है? तो यह कोबरा सर्प का विष तंत्र का विष होता है। किस सर्प का मुख्य भोजन अन्य सर्प होते हैं? तो किंग कोबरा सर्प के भोजन अन्य सांपों के द्वारा यह अपना भोजन प्राप्त करता है। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केंद्र सरकार को इसका अधिकार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू हुई? तो यह बौद्ध धर्म से शुरू हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो यह कोप्रोफिलस कहा जाता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक? तो यह सैक्रोमाइसेज। कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकुल्स कहा जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इंडोकार्पन नामक एक लाइकेन है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो पर्मेलिया से प्राप्त होती है। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिनेजलेला इसे मेजों पर रखा जाता है। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? तो जिम्नोस्पर्म कुल से संबंधित हैं। कोलेराइट जड़ें पाई जाती हैं? साइकस में कोलेराइट जड़ें पाई जाती हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दिया है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न हुई? तो वह टेरिडोफाइट से उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो बांदा में पाया जाता है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन सबसे अधिक पाया जाता है। किस कारण स्टोन कैंसर होता है? तो अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। इसके बाद बात करते हैं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई? तो चेन्नई एवं कराची के बीच। तो दोस्तों, ये थे आज के स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।